देखिए, you can't change your neighbors. We must keep that in mind कि हमारे neighbors permanent है. हमारा इंडिया भी नेबर है, हमारा अफगानिस्तान भी नेबर है, हमारा ईरान भी नेबर है, हमारा चाइना भी इन अ वे नेबर. हमने इनके साथ को एग्जिस्ट करना है. रिपोर्ट्स तो अभी भी हो रही है, वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा. तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे. भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं. और भी आपको बताएं कि कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो और पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायजा लेगा. वो ये कि जी भारत के साथ तिजारत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. कारोबारी तबका चाहता है कि भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन हो इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर. दुनिया का असूल भी ये है कि रीजन्स डेवलप करते हैं, अकेले मुल्क डेवलप नहीं करते. लेकिन भारत के साथ हमारे सर्टन टिप्स हैं, सर्टन इश्यूज हैं. भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट. तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप खोलना चाहें कि नहीं खोलना चाहें. आज आप खोलना चाहें तो भारत कहेगा खोल लो. हमने तो बंद ही नहीं किया, आपने बंद किया है. तो यहाँ हाय, इंडिया फनी बोन्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी. यदि अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें. और आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान में जो नया चुनाव हुआ है जिससे, और वहाँ के जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसकदार नाम है, नाम थोड़ा अजीब है पर कोई बात नहीं. और उन्होंने लंदन में एक मीटिंग हो रही थी. उन्होंने इसकदार ने कहा कि भारत के साथ बिजनेस करना ज़रूरी होगा क्योंकि पाकिस्तान के बिजनेसमैन इसकी मांग कर रहे हैं. अभी से नहीं, बहुत पहले से. आपको याद दिला दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच बिजनेस बंद क्यों हुआ था. 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 ख़त्म कर दिया था. इसी कारण पाकिस्तान में बंद कर दिया गया था बिजनेस. और अब वहाँ के बिजनेसमैन ने इसकी मांग की है. आज से नहीं, कई बार से. पहले 2021 में भी ऐसी कोशिश की गई थी. याद हो कि चीनी के लिए पाकिस्तान सरकार ने सोचा था कि भारत से ये व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ के अपोजिशन ने इसका बहुत विरोध किया. फिर जनता ने भी विरोध किया. जनता तो है ही ऐसी, उनको इस सब चीज़ों की समझ तो है नहीं. महंगी चीज़ें खरीदने की आदत हो गई है, अब मर रहे हैं. तो अब फिर से ऐसा हुआ है. दरअसल ये शुरुआत ही ऐसे होती है. तो आइए देखते हैं कि वहाँ की मीडिया इसके बारे में क्या सोचती है, फिर अंत में बात करेंगे. देखिए, you can't change your neighbors. We must keep that in mind कि हमारे neighbors permanent हैं. हमारा इंडिया भी नेबर है, हमारा अफगानिस्तान भी नेबर है, हमारा ईरान भी नेबर है, हमारा चाइना भी इन अ वे नेबर है. हमने इनके साथ को एग्जिस्ट करना है. रिपोर्ट्स तो अभी भी हो रही है, वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा. तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे. इंडिया के साथ देखिए, कोई भी नेबरिंग कंट्री, जैसे मैंने कहा, उन्होंने जो अगस्त 2019 में जो बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, लॉ अमेंड किया, वो दैट इज़ वेरी पेनफुल. दैट वाज स्टिल ग्लोबल एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, तो हम रेजोल्यूशन मौजूद हैं और वो डिस्प्यूट जारी है. लेकिन मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है. बजट से पहले मेरी सबसे मीटिंग्स हुई, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था 20, 23, 24 का. तो उन सब की ये थी कि जी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही है, वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा. तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे. हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड, उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है. लेकिन मैं आपको हाँ या ना में जवाब इंस्टेंटली नहीं दे सकता, क्योंकि इट रिक्वायर्स कंसल्टेशन. और ये मुझे ब्रसल्स में भी ये सवाल हुआ है. तो और भी आपको बताएं कि कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो और पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायजा लेगा. वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से बातचीत. उन्होंने मुआशी मसाइल का ज़िम्मेदार पीटीआई को करार दिया. कहा पीटीआई हुकूमत ने जाते जाते कहा भी था कि बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं. मुआशी मैदान में मुल्क को 24वें से 47वें नंबर पर धकेल दिया गया. भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं. नहीं, पहले तो आप बेसिक इश्यूज की, आपका जो कंट्रडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, उस पर आप बात करें. कम अज़ कम अपने लोगों को एतमाद में लें, अपने इदारों को एतमाद में लें. आप सिक्योरिटी, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का इदारा है उसके साथ बात करें
کہ جناب یہ معاملات ہیں، آپ کی جو بھی دیگر پولیٹیکل الائز ہیں ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کہیں کہ جناب یہ معاملات ہیں، ہم اس طرح سے چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یہ موجودہ ہمارے اختلافات ہیں، ہمارا کشمیر کا ایشو ہے، ہمارا سرکریک کا ایشو ہے، ہمارا پانی کا ایشو ہے، ہمارے دیگر ایشوز ہیں، ان ایشوز کے ہوتے ہوئے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ کے بارے میں گفتگو کریں؟ اس کے وہ یہ کہ جی بھارت کے ساتھ تجارت کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. کاروباری طبقہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ نارملائزیشن ہو اکنامک میٹرز کے اوپر. دنیا کا اصول بھی یہ ہے کہ ریجنز ڈیولپ کرتے ہیں، اکیلے ملک ڈیولپ نہیں کرتے. لیکن بھارت کے ساتھ ہمارے سرٹن ٹفس ہیں، سرٹن ایشوز ہیں جو کہ ابھی تک ریزالویبل نظر نہیں آ رہے ہیں. کشمیر کا ایشو ہو گیا، ان کی پراکسی کے طور پر لوگوں کو بھیجنا پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے وہ ہو گیا. افغانستان کے اندر ان کی عمل دخل اور اس کے بعد وہاں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا. اس سارے کو دیکھتے ہوئے کیا ہم ان کے ساتھ اکنامک ٹرمز اور اکنامک ٹائز پر آ سکتے ہیں؟ جی اس کے تو پہلے پاکستان کے اندر سیاسی مشاورت ہونی چاہیے اور سیاسی کنسنسس آنا چاہیے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا، ورنہ ہمیشہ ہمارے پاس جماعتیں موجود ہیں جو اس کو اپنی پھر سیاست کا ایندھن بنا کر آگ لگائیں گی. تو اس لیے اگر چاہتی ہے حکومت اس پر پیش رفت کرنی تو اس کے لیے پارلیمنٹ بھی ہے، سب سینٹ بھی انشاءاللہ چند ہفتوں میں آ جائے گی سامنے. لیکن یہ کہ ایک وائڈر کنسلٹیشن چاہے صوبائی اسمبلیوں میں جا کر کی جائے، لیکن پاکستان کا جو سب لوگ ظاہر کبھی بھی اگری نہیں کریں گے، لیکن زیادہ لوگوں کو مشاورت کے ذریعے اس پر قائل کرنا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. بھارت نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ بند کریں، آپ نے خود بند کیا اس پروٹیسٹ. تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کھولنا چاہیں کہ نہیں کھولنا چاہیں. آج آپ کھولنا چاہیں تو بھارت کہے گا کھول لو، ہم نے تو بند ہی نہیں کیا، آپ نے بند کیا ہے. تو یہاں سے بات خان صاحب نے شروع کی، پھر کسی نے خان صاحب کو کہا کہ اوے نہ کرو. باہر اپوزیشن جو بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے آپ کو انڈین ایجنٹ یہ وہ، آپ نے تو اتنی گالیاں دی ہوئی ہیں نریندر مودی کو، اور آج آپ پھر تجارت کھول رہے ہیں. اور وہ لوگ کہیں گے کشمیر بھول گئے ہو تو یہ کیوں کر رہے ہیں آپ. تو خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا. حالانکہ اناؤنسمنٹ حماد اظہر نے کر دی تھی اخبار میں کہ ہم کرنے لگے ہیں. خان صاحب نے یو ٹرن لے لی. جب خان صاحب نے یو ٹرن لے لی، یہ حکومت جب آئی تو انہوں نے کہا ہم تو رسک نہیں لے سکتے، خان باہر بیٹھا ہے، خان نے ہماری دھجیاں اڑا دینی ہے. انہوں نے کہنا کہ میں نے نہیں کی تو کشمیر کو بھول گئے آپ. تو یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے نا، اس کو کوئی نہیں بھول سکتا، بھولنا بھی چاہیں تو نہیں بھول سکتے. تو اب عرض یہ ہے کہ اس حکومت کے لیے بھی وہی پرابلم ہے کہ کیا یہ جیسے کہتے ہیں نا کڑوا گھونٹ کر کے اپنی پوزیشن کو واپس لے لیں گے یا نہیں لیں گے، اور لے کے تو پھر عوام کے لیے کچھ تجارت شروع کریں گے. کیونکہ انڈیا سے جو مال آتا ہے وہ سستا بھی ہے، جلدی بھی آ جاتا ہے، اور جب ارجنسی ہو، ٹماٹر کم ہو جائیں، انینز کم ہو جائے تو وہ فوراً اکراس دا بارڈر 2 دن میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سٹیبلائز ہو جاتی ہیں پرائسز. آگے پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت مہنگائی کا عالم ہے، لوگ پس رہے ہیں. جو سفید پوش آدمی ہے وہ بیچارہ پس گیا ہے، جو بہت زیادہ غریب ہے وہ تو مانگ کے جو گزارا بھی کر لے گا، مگر جو سفید پوش ہے میرے جیسا ملازم ہے مانگ بھی نہیں سکتا کسی سے، وہ یہ جو ہے نا پس رہا ہے. اس وقت صورتحال جو اس وقت پاکستان میں لوگوں کی جو ہے نا متوسط طبقہ زیادہ ہے اور دیہی آبادی ہے زیادہ. دیہی علاقوں میں تو بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے، لوگ روزی روٹی سے کافی تنگ ہیں. جتنی وہ محنت کرتے ہیں اتنا اس کو معاوضہ نہیں ملتا پہلے نمبر پہ، اور جتنا معاوضہ ملتا ہے اس کے برعکس مہنگائی بہت زیادہ ہے، وہ اس کا گزارا بہت مشکل ہے. فاقوں پہ آئی ہوئی ہے دنیا. وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بحال کرنے میں دلچسپی ظاہر کر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ جب ہمارا دل کرتا ہے ہم ٹریڈ بند کر دیتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے. کیا انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرے گا یا نہیں؟ یار یہ اسحاق ڈار اسکرپٹڈ مائنڈڈ پرسن ہے اور اس کا کوئی آئیڈیالوجی ہے نہیں. اگر انڈیا ہمارے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں تو وہ پاگل ہیں. ہمیں ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ افغانستان ہے، افغانستان کے ساتھ ہم ٹریڈ کیوں نہیں کر رہے جو ہم جیوگرافیکلی اس سب سے بہتر ہے. مسلم اسٹیٹ بھی ہے، ایران کے ساتھ کریں. ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، کوئی اور پالیسیز ہے. ہم ایک اسٹیچو بنے ہوئے ہیں، فوج جو کہہ رہی ہے وہی کر رہے ہیں سارا. تو انڈیا نہیں چاہے گی میرے خیال سے 100% انڈیا ہمارے ساتھ نہیں ٹریڈ کرنا نہیں چاہیں گے. اس کا کچھ لاجک ہے کیونکہ ہمارے ہاں پیشنٹ نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے اکنامکلی.
जिस मर्जी से पोस्ट जब चाहे बंदे को गवर्नमेंट को पलटा देती हैं, क्या कर लेती हैं। इससे इंडिया पागल नहीं है कि यहाँ आके के लिए ही हो रहा है। लेकिन सर बात अब यहाँ पर यह आती है कि पाकिस्तान ने पहले ट्रेड खुद बंद की, अब पाकिस्तान खुद ही एक बार दिलचस्पी जाहिर कर रहा है कि ट्रेड खुले। लेकिन अगर हम बात करें हम अपने हमसाये मुल्क भारत की, तो इंडिया ये कहता है कि जब तक पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। देखिए अब हम क्या चाहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया क्या चाहता है इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपने खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया कि जी वो कह रहे कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म करे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी किधर है? हमला तो ईरान ने किया था कि जी दहशतगर्द आए हैं क्वेटा में, कहाँ से है? अभी तक नहीं थे, अभी आ गए। उनको देखे देखे अफगानिस्तान ने भी मिसाइल छोड़ दी है। किस किस का जवाब देंगे हम? फिर बलोचिस्तान को तो आप भूल ही गए हैं, BLA ने जो अटैक किया। एग्जैक्टली, जो BLA ने अटैक किया वो भी है। तो कहाँ से आ गए ये दहशतगर्द? पाकिस्तान के अपने दहशतगर्द तो नहीं है, यही मुल्क ममालिक के दहशतगर्द जो आ रहे हैं और फिर यही मतलब मिसाइलें फेंक रहे हैं, जिससे हमारे बेकसूर बहन भाई शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान के अपने तो कोई दहशतगर्द नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये मुल्क अमन चाहता ही नहीं। कौन सा मुल्क? इंडिया। अच्छा, ये चाहते ही नहीं कि जी हम आगे बढ़े या हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो। मैं कह रहा हूँ कि जी हम बिल्कुल उनके आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने, उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी ख़त्म करें। कहाँ है दहशतगर्द? सर आपको याद है 26/11 का हमला? जी बिल्कुल याद है मुझे। नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत ख़त्म करने के बाद ये खुद एडमिट किया कि 26/11 के हमले में पाकिस्तान मुलव्वस था। जब पाकिस्तान के साबिका वज़ीर आज़म इस तरह के बयान देंगे तो फिर इंडिया तो कहेगा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप मोदी का बयान सुने, वो खुद कह रहे थे कि जी मैंने नवाज शरीफ को कॉल की है, वो पिंडी में थे और पिंडी से हमने उनको कहा कि जी हम तो आपकी नवासे की शादी पे आ रहे थे। तो वो मतलब किस तरह विदाउट प्रोटोकॉल आ गए और उनको मतलब अपने नवासे की शादी छोड़ के जनाब मोदी जी को मिलने के लिए आ गए। वो तो है मोदी का कठपुतला, उसने तो कहना है। तो सर मोदी के तो बहुत सारे, आप क्या चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि पाकिस्तान की ताजर बरादरी ये चाहती है और पाकिस्तान की नई सरकार भी ये चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड खुले। जी बिल्कुल होना चाहिए, अल्लाह करे कि खुल जाए। जब अच्छा काम हो रहा हो तो हम सबको उनके लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स खुलना चाहिए, बट ये नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। आपको लगता है अब ट्रेड नहीं होगी दोनों मुल्कों में? नहीं होगी। उसकी वजह क्या लगती है? उसकी वजह यही लग रहा है कि जैसे आपने पहले कहा कि जी उन्होंने पहला तो मुद्दा यही खड़ा किया कि जी आपके मुल्क में दहशतगर्दी है, जो कि मैंने पहले उसका जवाब दे रहा कि दहशतगर्द कहाँ है, नंबर 1। नंबर 2, बाकी की सारी बातें हैं जो कि मतलब कुछ मुल्क के अंदरूनी हालात को भी मद्देनजर रखते हुए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जैसा कि इसकदार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार तो इनडायरेक्ट रूप से पहले ही हो रहा है। भारत का सामान कभी सिंगापुर के द्वारा, कभी UAE के द्वारा, कभी किसी और देश के द्वारा पाकिस्तान तो पहले से ही पहुंच रहा है। और इसमें फ्रेट इतना भाड़ा इतना ज़्यादा लगता है कि सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, जिसके कारण पाकिस्तान की जनता को ज़्यादा रुपया चुकाना पड़ता है और इसका बोझ पाकिस्तान की सरकार पर पड़ता है। और भारत और पाकिस्तान के बायलैटरल ट्रेड के बारे में बात करें तो 2022 में $1.3 बिलियन का ट्रेड हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये उससे पहले बहुत कम था, फिर अब तो साफ ख़त्म ही हो गया है, लगभग होता ही नहीं है। खैर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।